हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो हो सकता है कि आपने जो पॉट लगाए हुए हैं उनका एक शानदार विकल्प हो। मैं जियो फैब्रिक की बात आज करने जा रही हूं। इससे बने जियो फैब्रिक से बने जो भी ग्रो बैग होते हैं उसमें अगर आप प्लांट लगाएंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। और इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, जाना है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अर्बन गार्डनिंग के लिए ये एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर विकल्प हो जाएगा जिसमें आपके पौधे मरेंगे नहीं, हेल्दी रहेंगे। और इसमें क्या क्या खासियत है, मैंने जियो फैब्रिक के कुछ बैग अभी मंगवाए हुए हैं। कहाँ से मंगवाए हैं वो सब नंबर मैं आप लोगों को भी दे दूंगी, और आप भी वहां से ये चीजें मंगवा के अपनी गार्डनिंग को आसान कर सकते हैं। क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, जियो फैब्रिक, ये जो आज मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ग्रो बैग्स, वो जियो फैब्रिक के बने हुए हैं और ये स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं गार्डनिंग करने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या खासियत है। ये देखिए, मैंने कुछ ग्रो बैग्स मंगवाए हुए हैं और मैं आपको इसका नंबर और एड्रेस भेज दूंगी। और अभी मैं इसे कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखें, इतना हल्का है, इसमें बहुत सारे ग्रो बैग्स हैं, इतना हल्का है, बहुत सारे डिफरेंट शेप साइज में मैंने मंगाया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे मंगवा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरे पास जो ये ग्रो बैग मैंने मंगवाए हैं, ये 20 इंच से लेकर के 20 बाई 20 से लेकर के 18 बाई 18, 15 बाई 15, 10 बाई 12, 8 बाई 8 इस तरह से हैं। मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक मैंने मंगवाया है, ये देखने के लिए कि मैं किस तरह के प्लांट को इसमें लगा करके जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे 20 बाई 20 का जो भी ग्रो बैग है उसमें मैं फ्रूट प्लांट लगा दूंगी। उसके बाद उससे जो छोटे छोटे आते जाएंगे उसमें फ्लावरिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, इस तरह से मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी प्लांट के अकॉर्डिंग। और आप अभी देख सकते हैं इसमें सब कलर के प्लांटर अवेलेबल हैं। ये फैब्रिक से बना हुआ है और इसलिए पौधों के लिए ये बहुत उपयुक्त है। हर तरह से पौधों में कैसे कैसे इसकी क्या खास बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप इसके कलर और साइज देख लें। और मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें एक और खासियत मुझे दिख रही है। पहले मैं इसके साइज दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 20 बाई 20 का ग्रो बैग है। खोल के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से, देखें कितने बड़े हैं। ये हमारे छत के लिए, और काफी थिक है। इसमें इसमें इसकी जो थिकनेस है, ये देखें काफी मोटी है। और ये देखें, ये इस तरह से मिट्टी भर जाने के बाद ये कुछ जो नॉर्मल अपना ग्रो बैग होता है उसकी तरह ही दिखता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें ये मजबूत डंडियां लगी हुई हैं। ये देखें, भी इसको मिल करके आराम से उठा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे सकते हैं। क्योंकि ये फैब्रिक है, इसलिए आप लोगों के मन में ये आता होगा कि क्या पता ये उठाने में कहीं फट ना जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। तो देखें, इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। ये इसकी मजबूती बहुत ज्यादा है। और मुझे सबसे अच्छी चीज ग्रो बैग में यही लगती है कि जैसे मैं नॉर्मल ग्रीन वाले ग्रो बैग यूज करती हूँ तो उसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह रखने में बड़े वाले को बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर डंडियां लगी हुई हैं इसमें, ये देखें इस तरह से पकड़ने वाले ये लगे हुए हैं, तो इससे बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखें कितना बड़ा इसका साइज है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। उसके बाद 18 बाई 20 का एक ये ग्रो बैग है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से छोटा बड़ा इस तरह से थोड़े थोड़े साइज में अंतर है। और कलर देखें किस तरह से कलर आ रहे हैं इसके। तो ये देखें, ये 2 कलर में है एक साइज के। ये 18 बाई 20 का है। उसके बाद ये देखें, ये 15 बाई 18 का ग्रो बैग है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद छोटा होते होते ये 15 बाई 18, 12 बाई 12, 10 बाई 10 और 8 बाई 8 इस तरह से ये ग्रो बैग हैं। और सब में देखें, बड़े वाले में ये 4
पकड़ने वाले लगे हुए हैं और जो छोटा है उसमें 2 लगे हुए हैं। तो ये तो इतने हल्के होते हैं कि ये तो हम खुद भी अकेले भी उठा सकते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही दी गई हैं ये डंडियां। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और यहाँ देखें, पहले कलर देख लें, इसमें कितने सारे कलर हैं। ये देखें, ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। आपका गार्डन भी कलरफुल दिखेगा और अच्छी खासी मिट्टी भी इसमें आएगी। काफी थिक है, बढ़िया लगा। इसके बाद ये 10 बाई 12 का, ये देखें 10 बाई 12 का थिक, काफी बढ़िया होल्ड करने में आपको वो पता चलेगा। जो नॉर्मल हम ग्रीन वाले ग्रो बैग यूज करते हैं वो काफी थिन होते हैं, तो उसमें छोटे वाले भी जो गमले होते हैं उनको उठाने में रखने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहे हैं। इसका रिजल्ट इसमें पौधे लगाने के बाद आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैंने पढ़ी हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं, बहुत खासियत भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, उसके बारे में आपको अच्छा अनुभव नहीं होता है, तब तक आप 100% किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसको देखने से और इसके बारे में पढ़ के जानने के बाद मुझे लगता है कि ये हमारे अर्बन गार्डन में आगे आने वाले दिनों में ये एक बहुत अच्छा विकल्प होने वाला है। हमारे जो प्लास्टिक के पॉट हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, और सीमेंट वाले पॉट में भी कुछ कुछ दिन बाद पॉट या तो आपका टूट जाता है या जड़ों से क्रैक हो जाता है। वो सारी समस्याएं मुझे लगता है इसमें नहीं होंगी। अभी मैं इसकी कुछ खासियत आपको बता दूं। पहले ये किस तरह से छोटे बड़े हर तरह के हैं, मैं इसके प्राइस भी आप लोग को बताऊंगी। पहले इसके साइज दिखा देती हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका। ये जो कलर वेरिएशन है ये भी बड़ा खूबसूरत सा है। मुझे लगा था कि बस इसमें नॉर्मल से कलर आएंगे, लेकिन ये बड़ा कलरफुल और खूबसूरत है। अच्छा लगा मुझे ये। आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं एड्रेस नंबर दोनों डाल दूंगी कहाँ से मैंने मंगवा। ये देखिए ये कितना क्यूट है, ये बैग की तरह लग रहा है, जैसे कि हम कुछ होल्ड कैरी करके इसमें रख सकें। बहुत क्यूट है ये। और ये 8 बाई 8 का ग्रो बैग है। इसमें आप जितने फ्लावरिंग जो अभी सीजनल फ्लावर आएंगे वो लगा दें, बहुत अच्छे चलेंगे इसमें। और देखें बहुत सारे ग्रो बैग हैं, और इसमें एक ये ग्रे एंड व्हाइट कलर का भी है। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें साइज के हिसाब से मंगा सकते हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि ये सबसे जो बड़ा ये ग्रो बैग है इसकी प्राइस 250 है। तो 250 में तो हमें पॉट वाले गमले भी अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। मेरे यहाँ जो आप व्हाइट वाले बड़े वाले 20 इंच और 24 इंच के गमले देखते हैं और पूछते भी हैं मेरे से कि वो कितने का मिला आपको, तो वो 400 का मैं लेके आती हूँ। और पता नहीं आपके एरिया में अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वेरिएशन होगा प्राइस में, लेकिन 250 में इतना बड़ा ग्रो बैग मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। और इसके बाद जैसे जैसे इसके साइज कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी हाईएस्ट प्राइस अभी तक की यही है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बाद जो 18 बाई 20 का ग्रो बैग है वो 200 का है, फिर 15 बाई 18 आता है वो तकरीबन 140 का है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसकी प्राइस घटती जाती है। वो आपको चार्ट में मिल जाएगा, जो मैं नंबर आपको दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। और जो सबसे छोटा ग्रो बैग है ये 8 बाई 8 का, ये 65 रुपीज ईच है। तो आप समझें कि ये इतना महंगा भी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से मैंने इसे मंगवाया है। तो सबसे पहली बात देखें, अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, मैं भी करती थी, अब जाकर के ये चीजें कंट्रोल हुई हैं कि मैं इस पे कंट्रोल, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पौधे को पानी की जरूरत है, ऊपर वाली परत थोड़ी सी भी सूखी रहती है तो भी आप उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने का जो तरीका होता है वो होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो हमारे प्लांट होते हैं इसी वजह से मर जाते हैं कि हम बार बार उसमें पानी देते हैं, रूट रॉट हो जाता है और फिर ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आप ये जो फैब्रिक है, जियो फैब्रिक, ये इसमें ये सांस ले सकती हैं।
जैसे आप देखते होंगे कि मिट्टी के जो गमले होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मिट्टी के गमलों में पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन मिट्टी के गमलों में एक ही खराबी है कि हम उसमें बड़े पॉट नहीं मिलते और टूट जाते हैं बहुत जल्दी, खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन इसकी लाइफ 10 साल है। आपने अगर इसे एक बार लगाया तो आप 10 साल तक फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें अपने आप, इसमें जो रूट बॉन्ड होते हैं पौधों में, जो आप देखते हैं गमलों में रूट के गुच्छे बन जाते हैं और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे बड़ी जो इसमें खासियत है वो यही है कि इसमें रूट बाउंड नहीं होता, और जैसे ही रूट बढ़ने लगती हैं वो हवा से प्रून हो जाती हैं। शायद मैं भविष्य में आपको वो दिखा पाऊं और समझा पाऊं कि किस तरह से जो फाइबर रूट्स निकलती हैं, वो जब हवा और धूप उसमें लगती है साइड से तो वो अपने आप प्रून हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इसमें रूट बॉल नहीं बनते और आपका प्लांट का जो तना है वो थिक होता जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया टाइम टू टाइम रूट डेवलप होंगी, और जितनी होनी चाहिए बस उतनी ही होंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा रूट इसमें बर्न हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी खासियत है, जिससे कि आपको बार बार जो ट्रांसप्लांट करते हैं आप, मैं भी करती रहती हूँ, और ये बहुत मुश्किल का काम है, मतलब बहुत मेहनत का काम है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे जब प्लांट रखते हैं और 2 साल बाद एक एक करके सबकी बारी आती है ट्रांसप्लांट करने की, उसे दूसरे गमले में रूट प्रून करके डालने की, वो बड़ा पेनफुल होता है और बहुत मेहनत लगती है उसमें। ये तो मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अगर ये जियो फैब्रिक मेरे इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो आप समझें कि मैं धीरे धीरे अपने छत को इस जियो फैब्रिक से रिप्लेस कर दूंगी। गमलों को, छत के जो गमले हैं उनको रिप्लेस कर दूंगी। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो चूंकि इसमें से पानी आराम से सीप कर जाता है। आप देखें इसमें कोई होल नहीं दिया हुआ है। होल इसलिए नहीं दिया हुआ है कि पानी एब्जॉर्ब होकर के नीचे से सीप हो जाता है, कोई होल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैब्रिक है। और फैब्रिक में जब भी एक्स्ट्रा पानी आता है तो आप देखेंगे वो जम ही नहीं सकता है नीचे की तरफ। तो आप अगर अच्छी मिट्टी बना करके इसमें डाल देते हैं तो उतने ही पानी की रिक्वायरमेंट होगी जितनी हमारे पौधों को जरूरत है। आप अपने इस तरह के ग्रो बैग को, अगर इसकी जरूरत ना हो, जैसे मान लें आपने सीजनल फ्लावर लगाए, उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसे वॉश करके, तह करके, कितने आराम से, देखें इतने सारे ग्रो बैग इतने हल्के हैं, ये वेट में, दिखने में भी काफी थिक और इस तरह के हैं और बहुत हल्के हैं। तो इस तरह इसे रखने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी, आप वॉश करके इसे रख सकते हैं। उसके बाद एक चीज का आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको आप स्टैंड पे रखें। डायरेक्ट ये आपके छत के टच में रहेगा तो चूंकि इसमें से पानी सीप करता रहता है, तो छत के कांटेक्ट में आने से हो सकता है कि नीचे हमेशा नमी बनी रहे। तो जब भी आपको इन ग्रो बैग्स को रखना है, आप एक प्लेटफॉर्म जरूर तैयार करें, एक स्टैंड तैयार कर लें, या आप ईंटों पे 2-3 ईंट लगा करके भी इसे रख सकते हैं। इस तरह से आप करें, डायरेक्ट आपको छत पे ये टच नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन ग्रो बैग्स में एक और चीज की दिक्कत आएगी, जो है कि इसमें पानी जब आप वाटरिंग करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ऊपर का जो पोर्शन है उसको गुड़ाई करते रहना होगा, जिससे कि पानी साइड वाले वॉल से सीप करके निकल ना जाए। ये एक दिक्कत मुझे लगती है। ये तो खैर प्लास्टिक के पॉट में भी होता है कि अगर आपने 3 दिन तक पानी नहीं दिया है तो साइड से एक वैकेंट प्लेस बन जाता है, जिससे कि जब आप पानी देते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और इकट्ठे पानी दे दिया तो साइड से पानी सीप कर जाता है और हमारे प्लांट को पानी नहीं मिल पाता है। तो ये एक मुझे लगता है कि इसमें भी शायद ये चीज हो सकती है, लेकिन इसका भी विकल्प है कि आप अगर 10-15 दिन पे इसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर दें तो मिट्टी को पानी एब्जॉर्ब करने में सहूलियत होती है। और मुझे लगता है कि ये आप इसके बारे में खुद भी जरूर पढ़िएगा। जियो फैब्रिक के नाम से ये जाना जाता है और गार्डनिंग के लिए बहुत 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 ही बेहतरीन चीज है। तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम चीजें आप लोगों को इसके बारे में बता दी हैं। एक और चीज, जो भी प्लांट आपको ऐसा लगता है कि बहुत सेंसिटिव है पानी के टुवर्ड्स, जैसे आप मोटी पत्तियों वाला जो भी प्लांट लगाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, सामने ही दिखा देती हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं प्लास्टिक के पॉट में। ये देखें, ये मेरा बिगुनिया है
और अभी इतनी तेज धूप हो रही है और ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, इसमें बड़े खूबसूरत फ्लावर आते हैं। अब इसकी हालत आप देख रहे हैं कि ये कैसी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसे मिट्टी के गमले में ट्रांसफर करूं, लेकिन चूंकि अभी मेरे पास जियो फैब्रिक का बैग आ गया है तो मैं इसको उसमें लगा दूंगी। ये जितनी भी पत्तियां हैं इसकी, ये बहुत खूबसूरत होती हैं, पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और देखें बहुत थिक और फ्लेसी होते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्लांट हैं जो सॉफ्ट होते हैं उनको आप जियो फैब्रिक में लगाएं। आप उसके बाद भूल जाएंगे कि आपका कोई भी प्लांट इस तरह के कंडीशन में आएगा। ये देखें किस तरह से पत्तियां इसकी, ये पानी की अधिकता से और धूप की इंटेंसिटी से ये खराब हो जाते हैं। ये देखें, इन सबको, इस तरह के पौधे को आप जियो फैब्रिक में लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, मेरा एक फ्रूट प्लांट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह बहुत बुरे हालत में है और उसको भी प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया हुआ है। इस वजह से उसकी ये हालत है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा हो गया है। हालांकि मैंने उसे बचा लिया है, लेकिन मैं उसकी कंडीशन आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह के सेंसिटिव पौधे को भी आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। देखें, ये हालांकि आप सारे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो देखिए, एक कमरख है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मेरे पिछले भी कुछ प्लांट खराब हो गए थे। हालांकि इसमें देखें फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। अभी इसकी हालत कुछ कुछ खराब हो रही थी। ये प्लास्टिक के पॉट में ये देखें लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मैं इसे ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई थी और इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो गए। फल का आकार भी बहुत छोटा हो गया है। ये देखें, ये पक रहे हैं, इतने छोटे छोटे में ही पक रहे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे लगता है कि जियो फैब्रिक में अगर आप कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं, उसके बाद आप उसकी ग्रोथ देखेंगे कितनी शानदार ग्रोथ होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको वो सारी जानकारी दे दिया है मैंने, जिससे कि आप इसमें प्लांट लगा करके और एक स्वस्थ इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारा रेसिड्यू क्रिएट करते हैं, जैसे कि सीमेंट का गमला लगाते हैं, तो उससे 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब वो क्रैक होने लगता है तो हम उतने ही कचरा को भी जनरेट करते हैं। प्लास्टिक पॉट, ऑलरेडी प्लास्टिक भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ, क्योंकि छत पे कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचता कि हम क्या करें। तो मुझे लगता है कि ये इसका बहुत शानदार विकल्प हो सकता है। और चूंकि हम हमेशा इको फ्रेंडली की बात करते हैं, तो आप समझें कि ये जो ग्रो बैग है ये इको फ्रेंडली भी है, कोई नुकसान नहीं है, इससे इन्वायरमेंट भी सही रहता है और हम बहुत कम कचरे के साथ अपने गार्डनिंग को कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर मंगाएं। मैं एड्रेस दे दूंगी और फोन नंबर भी दे दूंगी। इस तरह से अपनी गार्डनिंग को आसान बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।